हाय एवरीवन। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड की, तो बोर्ड के एग्जाम के लिए इस वीडियो में हमें मिलने वाले हैं कम से कम 2 या 3 मार्क के क्वेश्चन। तो आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आप मेरे साथ लिखते जाएं, और जहां मैं बोल रही हूँ कि हाँ यहाँ पे दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड इट कम्स इन द एग्जामिनेशन, इट मीन्स दैट वेरी फ्रीक्वेंटली इट कम्स इन द एग्जामिनेशन। सो प्लीज मार्क द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑल्सो, क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हार्डली हम 7 या 8 रिएक्शन करेंगे और उनमें से कम 4 रिएक्शन ऐसी हैं जो बार बार रिपीट होती है। तो आई होप हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे और हम लोग लिखते जाएंगे अलॉन्ग विद वॉचिंग द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं फिनॉल की रिएक्शंस, और सबसे पहली रिएक्शंस है इसकी रिएक्शन विद द जिंक डस्ट। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, तो फटाफट से लेते हैं। फर्स्ट रिएक्शन इज विद जिंक डस्ट। अब क्या ले रहे हैं हम? फिनॉल, एंड वी नो दैट फिनॉल इज OH। अब इसकी रिएक्शन आप जिंक डस्ट के साथ लेने वाले हैं, तो आप इसे हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट और आपको मिलेगा बेंजीन। ये जो रिएक्शन है ना, दिस रिएक्शन इज एक्चुअली वेरी वेरी यूजफुल फॉर द कन्वर्जन्स। तो कन्वर्जन्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे डायरेक्टली ये रिएक्शन पूछी नहीं जाती कंप्लीट द रिएक्शन काइंड ऑफ में, ठीक है। तो ये कन्वर्जन्स पे आप याद रखेंगे सो दैट यू कैन कन्वर्ट दिस बेंजीन इनटू क्लोरोबेंजीन एंड ऑल। तो आपका वेराइटी ऑफ जो कन्वर्जन्स होंगे उसमें ये काम आ सकती है। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ हमने लिए जिंक डस्ट, एक्चुअली ये जिंक इस ऑक्सीजन को ले जाके बना देगी जिंक ऑक्साइड और आपको मिलेगा बेंजीन। एक और रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन नंबर 2, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमारा एक सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएगा, जो कि हम वैसे तो जानते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होता है फिनॉल, बट लेट मी टेल यू हाउ इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव। ये है हमारा फिनॉल, ये है OH कनेक्टेड, यहाँ पे है इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज व्हाई दिस इज डायरेक्टिंग द लोन पेयर टुवर्ड्स द बेंजीन, क्योंकि बेंजीन इज पुलिंग इन नेचर, एंड दैट इज व्हाई बिकॉज यहाँ पे आपका ये शिफ्ट होगा, यानी लोन पेयर बनेगा बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर बनेगा लोन पेयर। और इस तरीके से बेंजीन का जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा आपका लोन पेयर और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये रहेगा आपका 1 लोन पेयर, एंड दिस इज हाउ this will give you high electron density at this ortho position. Same thing will happen that the resonance will continue and this will become bond pair and bond pair will become lone pair, and the next structure will come out as ये आपका डबल बॉन्ड OH रहेगा। यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि आपका एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इनके बीच में शेयर हो गया है। अब यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा था, अब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, तो इस बॉन्ड पेयर को यहाँ पे आना पड़ेगा सो दैट द डेंसिटी विल इंक्रीज एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन। यानी ऑर्थो के बाद आपका पैरा पोजीशन पे आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया और बाकी रेस्ट ऑफ द बॉन्ड्स विल रिमेन सेम। इसके बाद नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, दिस इज गोइंग टू मेक बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज फर्दर शिफ्टेड टू द अनदर कार्बन टू मेक इट लोन पेयर। तो क्या हुआ, यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये आपका डबल बॉन्ड OH है, ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका डबल बॉन्ड है पहले वाला, ये आपका अब यहाँ इन दोनों के बीच में बना डबल बॉन्ड, नाउ दिस इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हियर। तो ये आपका आ गया नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द फिनॉल। अब आपका नेक्स्ट लास्ट वन स्ट्रक्चर विल बी, ये लोन पेयर बनेगा बॉन्ड पेयर, तो ये बॉन्ड पेयर को वापस इलेक्ट्रॉन लाइक ऑक्सीजन की पुल कर लेगा, एंड अनदर स्ट्रक्चर विल बी OH। लोन पेयर एक पहले ही था आपके पास, यहाँ सब कंटिन्यू जा रहा है, एंड दिस बॉन्ड पेयर इज नाउ टर्न इनटू लोन पेयर, तो सिंगल बॉन्ड हो गया, ये लोन पेयर आपका कन्वर्टेड हो गया बॉन्ड पेयर में, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट बॉन्ड, एंड दिस वन इज दिस। तो these two phenols are differing only in the position of double bond in between the carbon and carbon। तो ये देखिए डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 यहाँ 1 2 के बीच में है और यहाँ देखिए 3 4 के बीच में है, तो दिस वे आपका जो बॉन्ड्स है वो शिफ्ट हो गए हैं यहाँ पे। ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बन रहा है इसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 3 पोजीशंस ऐसी हैं जहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। अब क्योंकि यहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो जो कमिंग स्पीशीज होगी यानी कि इलेक्ट्रोफाइल जो होगा, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और रिंग की रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है विद इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपका एक इलेक्ट्रोफाइल यानी कि एक पॉजिटिव स्पीशीज आएगी, और ये पॉजिटिव स्पीशीज या तो ऑर्थो पे डायरेक्ट करेगी या फिर पैरा पे। तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इज OH ग्रुप हियर कनेक्टेड विद दिस बेंजीन रिंग। फिनॉल आपका जो डायरेक्शन देगा टू द कमिंग स्पीशीज वो होगा ऑर्थो एंड पैरा पे, ठीक। तो आपको ये याद रखना है कि फिनॉल इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। नेक्स्ट लेते हैं आप इसकी रिएक्शंस को। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको बस इतना पहले ध्यान रखना है कि फिनॉल इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ये तो बेस हो गया।
अब हम बात करते हैं विच रिएक्शंस वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट। हम सबसे पहले देखेंगे द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद ब्रोमीन, यानी आप करेंगे ब्रोमीन के साथ, इसका कॉमन रिएक्शन है जो एनसीईआरटी में दिया है। हम इसे पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग हैलोजिनेशन, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं हैलोजिनेशन, जहां पर आपको हैलोजिनेशन में पढ़ना है ब्रोमीनेशन, मीन्स आई एम गोइंग टू टेक फिनॉल एंड आई एम गोइंग टू रिएक्ट इट विद द ब्रोमीन। एंड क्योंकि ये फिनॉल काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटिंग है, आपका जो ब्रोमीनेशन है वो विदाउट फ्लूइड एसिड हो जाएगा। नाउ आई एम राइटिंग दिस इक्वेशन 2 टाइम्स। उसका रीज़न ये है कि वी आर गोइंग टू डू दिस रिएक्शन इन 2 डिफरेंट कंडीशंस। ये जो 2 डिफरेंट कंडीशंस है वो होंगी, एक तो पोलर सॉल्वेंट और एक नॉन पोलर सॉल्वेंट। यहाँ पे मैं ले रही हूँ नॉन पोलर सॉल्वेंट, एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट पे मैंने यहाँ लिया है CH2। आप चाहें CHCl3 भी ले सकते हैं, आप चाहें तो CCl4 भी ले सकते हैं, बट आपकी बुक में दिया है CH2, तो यू जस्ट कंटिन्यू विद द CH2। CH2 कार्बन डाइसल्फाइड इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब क्या है यहाँ पे, इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 क्या होगा, ये आपको मिलेगा मोनोहैलोजिनेशन, और मोनोहैलोजिनेशन का मतलब है फिनॉल विल रिमेन देयर, ब्रोमीन का Br प्लस विल अटैक ऑन दिस ऑर्थो पोजिशन एंड पैरा पोजिशन, OH एंड Br। तो आपको मिला ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड पैराब्रोमोफिनॉल, एंड दीज आर द 2 प्रोडक्ट्स, जिसमें से ये वाला जो प्रोडक्ट है पैरा, दैट इज अ मेजर प्रोडक्ट। तो डू रिमेंबर, इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट आपको मिलेगा मेजर प्रोडक्ट एज अ पैरा डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल, ठीक है। इसमें देखिए आप, यहाँ पे अगर मैं इसे ले रही हूँ ब्रोमीन वाटर यानी कि पोलर सॉल्वेंट में, नाउ व्हाट विल हैपन, ये आपको देगा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, मतलब 3 जगह ये आपको सब्स्टिट्यूशन देगा, और आपको मिलेगा OH, यहाँ पे OH, ऑर्थो, पैरा एंड अनदर ऑर्थो, 1 2 3 4 5 6, आपको मिला 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। And this is here we have a very important question. How we can distinguish the phenol with the other organic compounds? तो यहाँ पे फिनॉल का एक बहुत अच्छा टेस्ट की तरह ये काम करेगा रिएक्शन इन ब्रोमीन वाटर। एंड व्हाट इज द टेस्ट, कि दिस ट्राईब्रोमोफिनॉल जो है ये आपका एक वाइट कलर का PPT है। तो जैसे ही आप ब्रोमीन वाटर डालेंगे फिनॉल में, आपको मिलेगा वाइट कलर का प्रेसिपिटेट, विच इज कंफर्मिंग कि आपको जो दिया हुआ सब्सटेंस है वो फिनॉल है। तो इट इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर फिनॉल, प्लीज नोट इट डाउन, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड दैट इज नाइट्रेशन। तो हैलोजिनेशन के बाद नाइट्रेशन, एंड नाइट्रेशन हमें पता है इट इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो हियर वी हैव नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कैसे करेंगे, नाइट्रेशन आप करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3। अब HNO3 में यहाँ पे अगेन यू हैव टू रिमेंबर डाइल्यूट HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, दोनों में आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर हियर। तो देखिए क्या बनेगा यहाँ पे, तो डाइल्यूट के साथ आपको मिलेगा फिनॉल, डाइल्यूट HNO3 के साथ यहाँ मिल रहा है आपको ऑर्थो डेरिवेटिव। ऑर्थो में क्या मिलेगा, नाइट्रो NO2 प्लस अटैक करता है ना यार, तो दिस इज ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। और दूसरा कंपाउंड क्या बना, क्या बनेगा यहाँ, पैरा नाइट्रोफिनॉल, एंड ऑब्वियसली दिस विल बी द मेजर कंपाउंड। नाउ लेट्स सी, अगर हम लेते हैं इसकी जगह कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तब क्या बनेगा, तब आपको मिलेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड कॉल्ड NO2 एंड NO2, जिसका बहुत कॉमन नाम है पिक्रिक एसिड। एंड दिस पिक्रिक एसिड इज एन एक्सप्लोजिव। और क्यों ये एक्सप्लोजिव है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है। एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ इट्स एसिडिटी, फिनॉल भी एसिडिक होता है, बट दिस पिक्रिक एसिड इज हाई एसिडिक नेचर, दैट्स वाई इट एक्सप्लोड्स। तो ये आपका क्यों बहुत ज़्यादा एसिडिक है, वो ये देगा आंसर, NO2 का प्रेजेंस। NO2 is what kind of group? It is a reluctant withdrawing group which increases the acidity of phenol, क्योंकि जब इसका H निकल के बाहर जाएगा, दैट टाइम ये जो फिनॉक्साइड आयन बचता है, इस फिनॉक्साइड आयन को ये NO2 सपोर्ट कर रहे हैं वाया रेजोनेंस।
तो ऑलवेज रिमेंबर कि नाइट्रो ग्रुप लगने से या किसी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगने से क्या होता है, फिनॉल की एसिडिटी बढ़ जाती है। और क्योंकि यहाँ पे 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हैं तो इसका एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, एंड दैट इज वाई इट इज यूज्ड एज एक्सप्लोजिव एंड इट इज पिक्रिक एसिड। और वैसे इसका नाम आप क्या रखेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो क्या नाम हुआ इसका, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, विच इज ऑल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड। तो ये आपका हो गया रिएक्शन विद HNO3। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, हालांकि रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, प्रोमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, बट आप यहाँ याद रखिए डाइल्यूट के साथ मिलेंगे आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, जबकि कॉन्सेंट्रेटेड के साथ आपको मिल रहे हैं ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपका नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन, और सल्फोनेशन का मतलब होता है सल्फोनिक ग्रुप का ऐड होना या सब्स्टिट्यूशन होना। सल्फोनेशन इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ सल्फोनिक एसिड। तो आप इसको करने वाले हैं विद H2SO4, नाइट्रेशन के बाद सल्फोनेशन। सल्फोनेशन किसके साथ करेंगे, H2SO4। याद रखिएगा डाइल्यूट के साथ रिएक्शन नहीं होती है, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ होगी। और यहाँ कहाँ चेंज मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको याद रखना है कि द डिफरेंट टेम्परेचर विल गिव यू द डिफरेंट प्रोडक्ट। तो काफ़ी याद रखने की चीज़ ये है कि अगर आप यही रिएक्शन कराते हैं 290 यानी 290 डिग्री केल्विन अराउंड पर, यानी 88 से 290 तक, तब तो आपको मिलता है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑफ द फिनॉल। और यही रिएक्शन अगर आप कराते हैं एट द हायर टेम्परेचर, तब आपको मिलेगा पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो देखिए कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ H2SO4 के साथ फिनॉल का रिएक्शन मैंने अगर कराया एट 288 से लेके 290 केल्विन के बीच में, तब आपको मिलेगा OH का SO3H। और यही रिएक्शन अगर आप कराते हैं 373 केल्विन पर, तब आपको मिलेगा पैरा सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहा है एट द डिफरेंट टेम्परेचर पर। लेट अस कंटिन्यू विद द टॉपिक एंड वी विल हैव नाउ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, विच इज अगेन अ वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है, जहाँ पे लुईस एसिड के प्रेजेंस में आप एल्काइलेशन या एसाइलेशन करते हैं। तो बस दोनों रिएक्शन देखेंगे, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। पहले देखते हैं एल्काइलेशन, देन वी सी एसाइलेशन। तो एल्काइलेशन, कौन सा एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट। फ्रीडल-क्राफ्ट और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की पहचान है कि आपको रिएक्शन करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे CH3Cl के साथ इसको रिएक्ट, किसको, फिनॉल को। नाउ दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, एंड दिस लुईस एसिड इफ इट इज AlCl3, ये आपका AlCl3 इस माइनस को ले जाएगा, बन जाएगा AlCl4 माइनस, और CH3 प्लस आपका अटैक करेगा टू द पैरा पोजिशन एज वेल एज टू द ऑर्थो पोजिशन, और आपको मिलने वाले हैं ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव्स। तो देखिए क्या बनेगा यहाँ पर, OH, तो यहाँ लगा CH3, दूसरा कंपाउंड OH, और यहाँ लगा CH3, और इस कंपाउंड का नाम है कॉमन क्रीसॉल्स। क्रीसॉल, अगर यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लगाया तो मैं से कहूँगी ऑर्थो क्रीसॉल, और यहाँ पैरा पे लगाया तो मैं से कहूँगी पैरा क्रीसॉल। एंड ऑब्वियसली अगेन दिस टाइम पैरा विल बी मोर स्टेबल। सेम वे आपको यहाँ पे IUPAC नेम अगर लिखना हो तो ये रहा आपका फिनॉल, और आपका सेकेंड पोजीशन पे लगा है मिथाइल, तो ये हो गया 2 मिथाइल फिनॉल। तो इसका IUPAC नेम हो गया 2 मिथाइल फिनॉल, और इसका हो गया 4 मिथाइल फिनॉल। Otherwise they are commonly known as cresols. What are the common name? Cresol. Let's see acylation of Friedel-Crafts reaction. Acylation, OH लिया, reaction कराया CH3COCl in the presence of Lewis acid, क्या बनेगा, plus minus, and we will have again as a major product CH3, and we know this compound I think, हाँ, क्या नाम है इसका, एसीटोफिनोन। क्या नाम है इसका, एसीटोफिनोन। और एसीटोफिनोन क्या है, C+CH3, ये क्या है, कीटोन्स, और रिंग वाले कीटोन्स आर कॉल्ड फिनोन्स, और क्योंकि ये एसिटिक एसिड से बने हैं
बना है ये कंपाउंड, इसलिए उसको बोलेंगे एसिटोफिनोन। और ये OH का क्या करें अब हम, क्योंकि ये OH अब मेजर ग्रुप में ना कीटोन आर गिवन प्रायोरिटी देन द एल्कोहलिक ग्रुप, तो ये हो गया हाइड्रोक्सी। 1 2 3 4 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। क्या नाम है इसका, 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। आई होप ये क्लियर हो रहा है व्हाट इज लुईस एसिड इज डूइंग विद द फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। इट इज एक्चुअली हेल्पिंग इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज पॉजिटिव स्पीशीज. Now we will talk about two major and very important reaction, and that is Kolbe reaction and Riemann-Tiemann reaction. Kolbe reaction पहले देखते हैं, फिर देखेंगे Riemann-Tiemann reaction. सबसे पहली चीज जो इस रिएक्शन में आपको याद रखनी है वो है कि रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, तो ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह आपको काम करेगा. वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, कैसे काम करेगा लेट्स सी. सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पे फिनॉल एंड आई एम गोइंग टू रिएक्ट इट विद NaOH, और NaOH लेते ही मेरा ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू O. ये देखिए O H2O किसको ले जाएगा ये, और O हो गया माइनस. यहाँ पे रेजोनेंस स्टार्ट हो गया आपका, क्या हुआ, फिनॉक्साइड आयन बन गया एंड दिस विल बी स्टेबलाइज्ड. अब आपका नेक्स्ट स्टेप में आप कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे 4 to 7 atm प्रेशर पर. अब क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, दिस इज प्लस, यहाँ पे शिफ्ट होते हैं ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस. अब ये जो C प्लस है दिस इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस कार्बन. क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस चल रहा है. ये आपका हाईली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर है, यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, तो यानी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है. आपका यहाँ पे ये अटैक करेगा, यहाँ पे नहीं करेगा, वो मैं बाद में बताती हूँ क्यों नहीं करेगा. लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग इसे शिफ्ट करते हैं. सी यहाँ से यहाँ देखिए है ना, ये देखिए ये आपका आ गया माइनस, यहाँ आया था तो यहाँ जुड़ गया आपका CO2. ठीक है, ये CO2 यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये सिंगल बॉन्ड. अब आपका कार्बन इज सेटिस्फाइड और इसका बॉन्ड भी चला गया, ये O माइनस है और ये यहाँ पे माइनस है. अब क्योंकि यहाँ पे ONA लिख सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि आपका NaOH यहाँ पे ONA बना सकते हैं. सो दिस इज व्हाट इज फॉर्म्ड हियर एंड दिस इज डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका H भी प्रेजेंट है, ये H आपका शिफ्ट होके इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा और फिर आपको मिलेगा दिस कंपाउंड. वापस इन दोनों के बीच में बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा ONA एंड COOH. मैं ऐसे बना देती हूँ इसे, यहाँ से COO और ये H, COO और ये H. अब आप करेंगे इसका एसिडिफिकेशन. तो H प्लस की प्रेजेंस में क्या होगा, ये आपका जो होगा Na ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू OH. और आपको एक चीज मिल रही है यहाँ पे जिसका नाम है सैलिसिलिक एसिड. Okay, so this is how salicylic acid is formed from phenol in the presence of NaOH and carbon dioxide, where carbon dioxide is working as a weak electrophile for the reaction. तो यहाँ पे this reaction takes place. अगर आप जनरल in short लिख सकते हैं इस रिएक्शन को ऐसे, OH NaOH CO2 and at 4 to 7 atmospheric pressure क्या मिल रहा है आपको, सैलिसिलिक एसिड. अब यहाँ पे एक पॉइंट विच हैज टू बी कवर्ड कि आपका जो फिनॉल है वो आपका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग था, बट स्टिल वी आर गेटिंग व्हाट, वी आर गेटिंग ऑर्थो पोजीशन सब्सटीट्यूशन होती है. आपको यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मिला, आपको यहाँ पे सब्सटीट्यूशन नहीं मिला, जबकि यहाँ वाला प्रोडक्ट यानी कि पैरा प्रोडक्ट्स आर मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेबल. एंड वाई इट इज़ नॉट हैपनिंग हियर, उसका रीज़न मेजर जो है वो ये है कि यहाँ जो आपको कंपाउंड मिल रहा है ना दिस सैलिसिलिक एसिड, यहाँ पे इसका H, यहाँ पे मैं OH लिख देती हूँ, यहाँ O लिख देती हूँ. ठीक है, ये जो इसका OH है और इसका OH है, इन दोनों के बीच में बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है ना ये इसको और ज़्यादा स्टेबल बनाएगा. नाउ लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट रिएक्शन एंड दैट इज Riemann-Tiemann रिएक्शन. Let's start with Riemann-Tiemann
इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रीमर-टाइमन रिएक्शन। कोल्बे और रीमर-टाइमन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अपने आप देख के करके देखिए साथ में। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ओवरऑल रिएक्शन पहले। ये है आपका फिनॉल एंड यू आर गोइंग टू रिएक्ट इट विद CHCl3 in the presence of NaOH and you will be getting what? OHCHO। ये जो कंपाउंड है इसका नाम है सैलिसिल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? सैलिसिल्डिहाइड। तो अब हम देखने वाले हैं हाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस। स्टार्ट है, वी हैव फिनॉल OH and I'm going to react it with CHCl3। कैसे टूटने वाला है? CHCl2 and Cl। अभी Cl आपका माइनस, तो ये हो गया आपका प्लस। तो CHCl2 and Cl, दिस इज गोइंग टू वर्क एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ये अटैक करेगा ऑन द ऑर्थो पोजिशन, और वो रीजन जो हम लोगों ने पहले दिया था, ऑर्थो पे ही क्यों, पैरा पे क्यों नहीं, वो यहाँ पे भी काम करेगा। लेट्स सी, OH एंड यहाँ मिला आपका CHCl2। Now what will happen on hydrolysis? These two chlorine will be replaced by OH। तो हमारा मिलेगा यहाँ पे नेक्स्ट कंपाउंड, यहाँ से लेते हैं OH एंड CHOHOH। हम क्या करवा रहे हैं? हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो ये आपका रिप्लेसमेंट हुआ OH के साथ। अब देखिए, क्योंकि 2OH कैन नॉट बी देयर ऑन द सिंगल कार्बन, तो वाटर का रिमूवल हुआ एंड जैसे ही वाटर रिमूव हुआ H2O निकला और आपको मिला OH CHO। CHO बॉन्ड को सेटिस्फाई, कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करिए, CHO। तो ये जो चीज मिली है आपको, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ CHO, इसका नाम है सैलिसिल्डिहाइड। तो आपको मिला सैलिसिल्डिहाइड। तो क्या हो रहा है इस रिएक्शन में? फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको दे रहा है सैलिसिल्डिहाइड। CHCl3 की प्रेजेंस में आपको मिल रहा है सैलिसिल्डिहाइड इन द रीमर-टाइमन रिएक्शन। अगर मैं लेती हूँ यहाँ पर CCl4, तब आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड NaOH की प्रेजेंस में सेम वे में आपको रिएक्शन करनी है, बट आपका जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा COOH, और ये सैलिसिल्डिहाइड नहीं है, ये है सैलिसिलिक एसिड, जिसका दूसरा नाम आप क्या बोल सकते हैं? ये देखिए, हाइड्रोक्सी ग्रुप और COH ग्रुप में से किसको प्रायोरिटी देंगे? COH ग्रुप को। तो ये हो गया आपका बेंजोइक एसिड, और इसमें सेकेंड पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप इज अटैच्ड, तो ये हो गया 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या नाम हुआ इसका? 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और जिसको हम अभी अभी बोले थे विद अनदर नेम कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड और 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रीमर-टाइमन रिएक्शन। अगर आप लेते हैं CCl4 इंस्टेड ऑफ CHCl3, क्लोरोफॉर्म अगर लेंगे तो सैलिसिल्डिहाइड बनेगा, अगर CCl4 लेंगे तो सैलिसिलिक एसिड बनेगा। क्या डिफरेंस आएगा? यहाँ देखिए, CHCl3 की जगह मैं ले रही हूँ CCl4। जब मैं CCl4 लूंगी तो मेरा यहाँ पे मिलेगा CCl3 प्लस, और Cl हो गया अलग। नाउ दिस CCl3 इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन, तो अब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? Cl, और जब ये 3 Cl से कनेक्टेड हैं, जब आप हाइड्रोलाइज करेंगे तो आपका ये Cl एंड Cl विल बी रिप्लेस्ड बाय OH एंड OH। तो आपको मिलेगा OH एंड OH। एंड नाउ बिकॉज 3OH बल्कि ग्रुप कैन नॉट बी स्टेबल एट दैट पर्टिकुलर कार्बन, वाटर का रिमूवल हुआ। जैसे ही वाटर का रिमूवल हुआ आपको मिलेगा COOH, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से पूरा निकल गया, तो ये मिला COOH। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम यहाँ मिस कर रहे हैं, एंड दैट इज द इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ सैलिसिलिक एसिड। हम बार बार सैलिसिलिक एसिड बोल रहे हैं, तो व्हाई दिस कंपाउंड इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो सैलिसिलिक एसिड का यूज है, आपकी एक मेडिसिन आती है विच इज एस्पिरिन। आप सबने नाम सुना होगा, डिस्पिरिन, एस्पिरिन। तो जो ये एस्पिरिन मेडिसिन है, ये बनती है सैलिसिलिक एसिड से। कैसे बनती है और इसका फॉर्मूला क्या होता है? लेट्स सी।
तो हमारे पास है क्या, सैलिसिलिक एसिड, एंड दिस इज व्हाई दिस कंपाउंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल कंपाउंड। दिस इज योर सैलिसिलिक एसिड। इसकी आप रिएक्शन करिए CH3CO का होल ट्वाइस O, मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो आपको पता है कि ये एसिटिक एनहाइड्राइड एसिटिक ग्रुप किसके साथ रिएक्ट करेगा, अल्कोहल के साथ, और आपको मिलेगा क्या, चेक दिस, OCOCH3 OCOCH3, और साथ में ये COOH। सो ये जो कंपाउंड है इसका नाम है एस्पिरिन। तो ये आपका जो कंपाउंड बना है, दिस इज एक्चुअली द फॉर्मूला ऑफ एस्पिरिन विच इज यूज्ड एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, और हम इसे कह सकते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो आपका जो सैलिसिलिक एसिड है वो आप किस में बदल गया, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, क्योंकि इसमें एसिटाइल ग्रुप का एडिशन हो गया। तो व्हाई सैलिसिलिक एसिड इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इट्स कमर्शियल यूज, टू प्रिपेयर द एस्पिरिन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लास्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ द फिनॉल। ये भी एग्जाम में काफ़ी आ जाती है, एंड दिस इज ऑक्सीडेशन। देखते हैं कैसे ऑक्सीडेशन करेंगे। यहाँ है आपका फिनॉल एंड यू आर गोइंग टू ऑक्सीडाइज इट इन द प्रेजेंस ऑफ Na2Cr2O7. We know this compound, sodium dichromate, and how it is formed, Na2Cr4 की रिएक्शन विद H2SO4, ये आपको बनाता है Na2Cr2O7। ये हमने प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट में देखा है। अब ये दिस इज गोइंग टू वर्क एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और आपको मिलेगा एक डाई कीटोन, एंड दिस इज पैरा बेंजोक्विनोन। So this is diketone, ये ketonic group and this is ketonic group, and this diketone is called para-benzoquinone. This is all about the reaction of phenol, and now I am going to discuss about कि कौन सी रिएक्शन ऐसी हैं जो आपको कैसे भी नहीं भूलनी है, and what is that? The first reaction is ब्रोमिनेशन, और यहाँ पे आपका ब्रोमीन वाटर के साथ जो व्हाइट PPT मिला था, दैट इज अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर द फिनॉल। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है वो है कोल्बे रिएक्शन एंड रीवर-टाइमन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी काफ़ी आती है, तो कम से कम अगर आपको, मतलब जो बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कम से कम पढ़ना है, उनके लिए, तो बोर्ड के लिए, खासतौर से बोर्ड के लिए आपकी ये 3 रिएक्शन तो आप छोड़ के जाना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, और इसको भी लीजिए 4th रिएक्शन। तो अगर आपको कुछ भी नहीं करने का मन है तो एटलीस्ट ये 4 तो आप करके जाइए। मिनिमम एफर्ट्स के साथ आपको कम से कम 2 मार्क्स का इसमें से भी मिल सकता है। अदरवाइज इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।